उस डीएसपी के बारे में कहा गया है कि वो खुल करके अपराधियों को मदद करता है। क्या नाम बता रहा था? बाकड़ी फाकड़ी के बारे में कि अपराधियों को लेके खुल के चलता है। सारे दारू पार्टी को वो बैठक कराता है। और इस तरह के अगर जो मान लिया लोगों की आरोप है तो सरकार क्यों नहीं जांच करवा रही है? ऐसे पदाधिकारियों को क्यों फील्ड के अंदर रखे हुए है? अपराध तेजी से बढ़ रहा है, कोई एक घटना नहीं, दर्जन भर घटनाएं हो गई है। आज हम लोग आए हैं दोपहर से, पूरी शहर लगता है कि कोई माँ बाप नहीं है, इसका पूरा जाम अस्त व्यस्त शहर है। ये कैसा वातावरण बन गया है? अभी इसके पहले हम पिछले बार आए थे, खानपुर थाना अंतर्गत रघुवीर स्वर्णकार की हत्या में वहां भी गए थे। आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लगभग 2-2.5 माह से ऊपर हो गया और ये पूरी तरह से सरकार संरक्षित कहीं न कहीं अपराध है। अपराधियों को सरकार का पूरी तरह से संरक्षण है, क्योंकि 2.5 महीने के बाद भी अपराधी का नहीं पकड़ाना और ऐसे निकम्बे प्रशासन को बैठा करके रखे रहना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस जिले से 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर के लोग हों, 2-2 राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त किए हुए लोग हों, 5-5 सत्ता में भागीदारी करने वाले लोग बैठे हैं, और उस जिले के अंदर ये वातावरण, ये बड़ा ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की घटना को, इस तरह के बलात्कार, हत्या, लूट, रंगदारी की मांग, इस तरह के तमाम खेल हो रहे हैं, ये जनता राज आप कहते हैं। शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को, सत्ता में भागीदारी करने वाले को, कि जहां इतनी बृहद 2.5 महीना हो गया, हत्यारा नहीं पकड़ाता है। कुछ घटना में अभी बताए कि खाना पूर्ति, कल ही जब हम प्रोग्राम भेजे हैं तो उस बच्ची का जहां घटना घटित हुआ है, किसी एक आदमी को गिरफ्तार कर करके खाना पूर्ति कर लेना, और इस तरह से खुला खेल हो रहा है, संरक्षित सत्ता के द्वारा हो रहा है। इसीलिए प्रशासनिक पदाधिकारी या तो मौन है या बिका हुआ है। और सरकार के 3-3 मंत्री इस जिले से आते हैं, 2-2 राज्य मंत्री के लोग हैं, 5-5 लोग सत्ता में भागीदारी है, और प्रशासन कहीं न कहीं इन लोगों के प्रेशर में है, इसलिए अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और अगर जो ये इस तरह के कारनामा करेंगे तो ये मामला तो हम लोग सदन के अंदर ही नहीं, और गवर्नर साहब के यहाँ भी हम लोग ले जाकर के इस मामला को रखेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से जंगल राज नहीं, गुंडा राज में तब्दील करने में पूरी सहयोग कर रही है। सरकार का अप्रत्यक्ष भागीदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसकी जांच कराएं कि यहाँ अपराध इतना तेजी से बढ़ रहा है, भ्रष्ट पदाधिकारी को कौन संरक्षित कर रहा है, और भ्रष्ट पदाधिकारी मुख्य अभियुक्त को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? शहर के अंदर भी उसी तरह की अराजकता है। आज हम लोग आए हैं दोपहर से, पूरी शहर लगता है कि कोई माँ बाप नहीं है, इसका पूरा जाम अस्त व्यस्त शहर है। ये कैसा वातावरण बन गया है? और इस माहौल के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, और भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा तो ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन फिर से शुरू होगा। ये भड़म में न रहें, सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन जो पदाधिकारी हस्तिनापुर के गुलाम बनने का प्रयास करेंगे, उस पदाधिकारी को चिन्हित करके सरकार जब बदलेगी, और सरकार बिहार में कोई बदलने से नहीं रोकेगा, फिर उनकी गति और दुर्गति के लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। आप जनता के सेवक हैं,
जनता के सेवा ईमानदारी से करिए, हस्तिनापुर के गुलाम नहीं बनिए, और अपराध को अगर जो नहीं रोकेंगे तो इस अपराध के मामला को सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को हटाया, जंगल राज के सबसे बड़ा पुरोधा को जेल के अंदर भिजवाया, तो वो वही गति में न पहुंचे। मैं चेतावनी दिया हूं कि 1 माह के अंदर अगर जो आप इस पर अंकुश नहीं लगाए और व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो पूरे बिहार के अंदर, हर जिले के अंदर वातावरण पूरा भयभीत किया जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। इसको रोके सरकार। कानून का राज स्थापित मौखिक न कहे, कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात, ये सब करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। कुर्सी के लिए आप इतना विवश और लाचार धृतराष्ट्र मत बनिए मुख्यमंत्री जी। आप एक्शन लीजिए, और लाचार हैं तो जनादेश भी आपको नहीं मिला जिसको आपने बैठाना चाहते हैं। आप सत्ता छोड़िए और बिहार की जनता से जनादेश प्राप्त करिए, और नहीं तो जनता इतनी आक्रोशित होगी, जगेगी कि आपको कुर्सी से उतार देगी।